अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। इस वक्त बिल्कुल मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली में मौजूद हूँ, जहां पर इस वक्त कांग्रेस के खीमे में कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद सी जग गई है। लगभग 10 साल के बाद जब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बीजेपी को डेंट किया, चूंकि बीजेपी की उम्मीदें इस वक्त बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर अब सरकार बनेगी भी एक कोएलिशन सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया है और उनका कहना है कि वो सरकार बनाएंगे। हम इस वक्त बिल्कुल कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस के जो हजारों वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, वो आए थे और कहीं ना कहीं मुबारकबाद दे रहे थे खारगे को, जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, और राहुल गांधी जिन्होंने कैंपेन की। मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर से आए हुए जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं। और आपको बता दें कि फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप दिल्ली क्या सरकार बनाने आए थे और ये सोचा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार जो है अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छा परफॉर्म किया भी, तो कैसे सोचते हैं आप सबसे पहले मुल्क की सतह अगर हम बात करें? शुक्रिया आपका शाहिद भाई, आप आए यहाँ पे। हम जम्मू कश्मीर से इधर आए कि हमको पता था कि अच्छी जीत मिलेगी और आप देखना सरकार हम बनाएंगे, इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे। ये तो खबर है हमारे लिए। सरकार कैसे बनेगी आप देखो, इंतजार करो। अगर वो शपथ भी लेंगे फिर भी देखना सरकार हम बनाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है अगर मोदी जी ओथ भी लेंगे सरकार आप बनाएंगे? सरकार हम बनाएंगे। उसके बाद कैसे नंबर्स नहीं है आपके पास? क्योंकि अगर हम बात करें, नीतीश कुमार जी एक किंग मेकर हो सकते हैं और भी कई एक जो किंग मेकर्स हो सकते हैं, आपके पास नंबर्स नहीं है। अगर ममता बनर्जी को मिला के आपको जोड़ देते हैं तो 235 सीटें आपके पास हैं, लेकिन अभी तक आपके पास नंबर्स नहीं है, तो सरकार कैसे बनाएंगे? आप इंतजार करो, अभी मैं आपको बताऊंगा। वो रात को उनको नींद ही नहीं आएगी। अच्छा। उनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है। अच्छा। मोदी जी को भी तो अमित शाह को भी ब्लड प्रेशर हाई? उनको हाई ऑलरेडी ब्लड प्रेशर। आप देखना, उनको कोई हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। अच्छा। हाँ, इतनी परेशानी है उनको। देखो, कांग्रेस के पास पैसा भी नहीं था, इन्होंने सब अकाउंट सीज किए, फिर भी देखो इंडिया गठबंधन कहां से कहां पहुंचा। पैसा भी नहीं था इनके पास, करोड़ों रुपया थे, पैसा पानी की तरह इनने बहाया। अच्छा, फिर भी क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो फयाज साहब, आज की जीत को आप खासकर जो कांग्रेस खीमे में इस वक्त खुशी की लहर है, तो कैसे देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने आपको दोनों जम्मू सीट्स पर हराया है और आपकी जो अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने जीता है 2 सीटें और उमर अब्दुल्ला हार गए हैं। सबसे बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर से वही है कि उमर अब्दुल्ला हार गए और महबूबा मुफ्ती भी हार गई। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी बताया आपको, सबसे जरूरत है, इंसान दफन नहीं होगा तब तक अगर पैसा नहीं होगा। कफन के लिए भी पैसा चाहिए। तो मैं तो बोला आपको, जब पैसा ही नहीं हमारे पास था तो कहाँ से जीतते? इतना करना ये बहुत कुछ है जो कांग्रेस ने जम्मू में देखा आपने, कहाँ से कहाँ पहुंची, ये बहुत कुछ है। और कश्मीर की बात देखो, उमर अब्दुल्ला ने हारा तो आप देखो कश्मीर के लोगों की, वो हमेशा हमदर्दी के साथ, किसी को कोई कांटा चुभेगा वो उसको आंख से निकालेंगे। वो उसको हमदर्दी का वोट मिला, इंजीनियर रशीद को, उसने जीत लिया। अच्छा, हाँ। तो आप मायूस है कि उमर अब्दुल्ला ने जो हारा है उसके लिए आप मायूस हैं? देखो, वो तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, मायूस तो हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह वो उससे ज्यादा करेगा उमर अब्दुल्ला। अच्छा, उससे ज्यादा करेगा। जो लोगों की उम्मीदें थी वो उम्मीदें बराबर हो जाएंगी और जो कांग्रेस ने वादे किए हैं लोगों के साथ, आप देखना वो सब वादे बराबर होंगे। ये मोदी की तरह नहीं, देखो ना चाइना का सामान की गारंटी है, ना मोदी की जबान की गारंटी है। ये राहुल गांधी ने जो जबान दी है, आप देखना बराबर गारंटी होगी। तो फयाज साहब, चूंकि आप कह रहे थे कि हमारे नंबर 295 हैं, जो कि नहीं आ रहे हैं अभी, तो सरकार बनाने में चूंकि बीजेपी ने पहले से ही कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, एनडीए की सरकार होगी, तो इस हवाले से क्या कोई स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने की है? आपने देखा, गिनती में इन्होंने लो कर दी, गिनती काउंटिंग इन्होंने लो कर दी, नहीं तो कब का रिजल्ट आया होता। जो इनने सट्टा बाजार में पैसा लगाया था वो वापस कैसे आए, वो तो उसी परेशानी में थे, उस वजह से इनने लेट गया। अभी देखो, अभी भी रुझान नहीं आ रहे हैं बराबर जी। तो इसी वजह से ये इनको डर है। आप देखना, मैंने बोला आपको, ये शपथ भी लेंगे लेकिन सरकार कांग्रेस बनाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, सरकार कांग्रेस बनाएगी। तो आपने राहुल गांधी से मुलाकात की, खारगे जी से मुलाकात की, तो उनका क्या कहना था?
अभी आप देखो, वक्त का इंतजार करो। अब मैं अभी आपको बोलूंगा तो मैंने बोलना अभी सब चौकन्ने हो जाएंगे, आप इंतजार करो। तो यहाँ पे कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी एक बहुत ज्यादा जो कारकुन है वो आए थे, और कारकुनों में आपने क्या देखा, क्या जोश वलवला, यहाँ तो जगह ही नहीं थी। अगर आपने देखा होगा कहीं, यहाँ जगह नहीं थी, इतने लोग थे यहाँ पे। आप देखो टाइम भी लेट हो गया, तो अभी तो अंदर देखो कितने लोग हैं। लेकिन बीजेपी तो जश्न मना रही है, बीजेपी वो तो हमेशा मना रहे हैं। वो तो देखो, झूठ बोलना उनको आदत है, उनकी आदत, उनके रग रग में। उनने डिग्रियां हासिल की है झूठ की। कांग्रेस झूठ कभी ना बोलती है ना बोलेगी कभी, आप याद रखना ये। देखो, उनका रिजल्ट मिला उनको कश्मीर में उनको 3 लोग नहीं मिले, सपोर्ट किया। बंदे थे ही नहीं उनके पास, जब है ही नहीं कुछ, इधर उनने बेचा 335 से। वहां देखो वहां क्या हालत हुई उनकी। कश्मीर में क्या है, ये कहां पर है वो? जी जी। देखो, जो उन्होंने राम मंदिर बनाया, राम ने भी उनको भगाया वहां से। जो वहां का कैंडिडेट था उसने भी हारा, राम ने उसको भी वहां, अयोध्या की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, आप देखो, राम ने उस कैंडिडेट को भी आने नहीं दिया, बोला नहीं, दबा करो इसको। अच्छा, इससे बड़ा क्या? तो यूपी में बड़ा नुकसान हो गया बीजेपी का। तो क्या स्ट्रेटेजी रही यूपी में आपकी, जिस तरह से आपने बड़ा डेंट किया अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर? देखिए, यूपी के लोग समझदार हैं, उनको पता था इन्होंने कहीं कहीं जगहों पे वोटिंग भी नहीं होने दी, लोगों को वोट भी डालने नहीं दिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो, लोग निकले चुपचाप, वोट डाले। देखो वहां पे, आप मुझे बताओ, 750 किसान शहीद हुए। जी जी। यहाँ के ही हुए ना। देखो, बेरोजगारी पूरे मुल्क में है, लेकिन यूपी में 70 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे पुलिस में, 50 लाख लोगों ने इंटरव्यू दिए। वो क्या, लास्ट में पेपर लीक। अगर उन 50 लाख लोगों में आप देखोगे 3 लोग, वो कितना बढ़ता है? वहां के लोग समझदार हैं, उन्होंने जवाब दिया वोट से। उन्होंने वोट का सहारा लिया और इनको वहां से भगाया। जी जी जी। हाँ, तो फैज साहब, जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर क्या छूते बासा इन वोल फ्यूचर युस जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन गसन वल, तो तुह क्या बासा स्ट्रेटजी क्या रोज कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस तिथ कह वनस सूरत हाल तक कहें तन। जमचे हारो तुम दोनवे सीट, पन कैंडिडेट जुनो तुम कंसे कांग्रेसन, तुम पे जार पार कर अलायंस पार्टनर पन कैंडिडेट मा ओसू तुम, पन कैंडिडेट ओसू तुम रमन बल्ला साहब तो बेस लाल सिंह जी, दोनवो होर। तो मगर कांग्रेस तुथ तत हिसाब किताब कहें तन जम्मू कश्मीर। जमिस मज कांग्रेस पन्नस दमस पे, कंस दमस पे कि जमि उस कांग्रेस तो बीजेपी, तक बे तंजीम, न PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP मज। जमिस मज च वोट शेयर कोत वोत, सोन वोट शेयर बढ़ गया, आपका वोट शेयर बढ़ गया। और अम सात इनवॉल्व इलेक्शन वुक स वुक, बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। 4-5 सीटें अगर मुश्किल से लिए जम्मू से, अदरवाइज नहीं। जम्मू की बात कर? हाँ हाँ, जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। असेंबली की? हाँ हाँ, असेंबली की बात कर रहा हूँ। ये करे ना इलेक्शन तो करे, अब तो हमको ही कराना पड़ेगा वो भी, आप टेंशन मत ले लो। वो भी हम कराएंगे इलेक्शन वहाँ। तो आप बड़े कॉन्फिडेंट है कि सरकार आप बनाएंगे, लेकिन नंबर्स नहीं है आपके पास। बड़ा मैजिक नंबर जो है वो आपके पास कहीं से नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि वो सरकार बना रहे हैं। मैंने जो बोला, अगर वो शपथ भी लेंगे फिर भी उसके बाद हम सरकार बनाएंगे। आप वेट करो, वक्त का इंतजार करो भाई जी। हाँ, इंशाल्लाह हम बनाएंगे सरकार। तो चलिए फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे फयाज साहब, जो यहाँ पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पर आज कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं तसल्ली बख्श रही है। खासकर अगर हम मुख्तलिफ स्टेट्स की बात करें, कांग्रेस को कहीं ना कहीं कई एक जगहों पे नुकसान हुआ है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अगर उनका चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म नहीं करता है तो यकीनी तौर पर सरकार बना सकते हैं। जी, एक और जी जी, हेलो, हाउ आर यू? हाँ, असल में आज देखिए, बेशक बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, जिस हिसाब से सीटें आई हैं उनकी, लेकिन असलियत में ये जीत कांग्रेस और हमारे देश के संविधान की है। देखा जाए तो कांग्रेस जो है उसने ज़मीनी तौर पे लड़ाई लड़ी है पिछले 5 साल 10 साल, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से जो बीजेपी ने इस देश में किया उसकी वजह से हम लोग हारे हैं। और जो इस देश के लोगों को बरगलाया है, झूठ बोला है, जुमलेबाजी करी है, आप सब जानते हैं क्या क्या हुआ है। तो मैं वैसे एक लिबरल आदमी हूँ, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, हिस्टोरियन हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हमारे देश में
किसी भी बड़े लीडर्स को, आम जनता को बरगलाना नहीं चाहिए, हमेशा एक सही दिशा दिखानी चाहिए, तभी हमारा देश सही मायने में तरक्की करेगा। थैंक यू। तो ये बता दीजिए, मुझे सवाल ये है कि सरकार मोदी जी बनाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सरकार जो बनेगी एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो है वो मैटर करती है? देखिए, अगर ऑपोजिशन की बात करें तो इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है, भारत का इतिहास अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रांग गठबंधन है। और इस बार जो पार्लियामेंट में अगर इंडिया गठबंधन एज ए ऑपोजिशन गया तो मेरे हिसाब से बीजेपी कोई गलत फैसला पिछले 10 सालों की तरह नहीं ले पाएगी, क्योंकि आप अंदाजा लगा लीजिए कि आधे 50% से ज्यादा वोट हमारे कांग्रेस के पास है, अलायंस के पास है, तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि वो हमेशा उनके फेवर में वोट नहीं करेंगे। तो फैसला सही लिया जाएगा, देश के हित में, देश के फेवर में लिया जाएगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग जस्ट अ पोजीशन ऑन द टॉप। चलिए, थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे कांग्रेस के कई एक वर्कर्स भी हमारे साथ बात कर रहे थे। जी, आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला बिजनौर से हूँ, नजाकत अली मेरा नाम है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है बिजनौर। अच्छा, जिला प्रधान है आप? जिला बिजनौर से हूँ, नजाकत अली नाम है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता है आप। तो ये समझा दीजिए मुझे कि अगर हम बात करें इस वक्त कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर, इस वक्त हम कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं, तो क्या सोचते हैं आप? जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीद थी, क्या उसी हिसाब से कांग्रेस ने परफॉर्म किया? देखिए, कांग्रेस जैसे एकदम नीचे थी, 10 साल से बनवास काट रही थी, जनता ने अपना एक फैसला सुनाया, और सबसे बड़ा फैसला यूपी की जनता ने सुनाया। हाँ। और यूपी की जनता ने देश को मैसेज दिया। आप किस सीट से हैं, किस पार्लियामेंट? मैं सदर बिजनौर से, हालांकि वो सीट हार गई है। अच्छा, वो सीट हार गई? वो सीट हार गई है, कुछ कारण हालांकि बिजनौर में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। नहीं, मुस्लिम ज्यादा नहीं है, 40% है, किसी पे 40 है, किसी पे 35 है, किसी पे 30 है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हालांकि बीजेपी का सोपड़ा साफ हो गया, सिर्फ 2 सीट जीती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ की जनता, भारत की जनता कहती थी कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। जी जी। अब यूपी में वो कहते थे हम राम को लाए हैं, अब राम को जब लाए तो हमें कौन रह सकता। तो यूपी की जनता ने सबसे पहले जो राम को लाने की बात करते थे, अयोध्या में इंडिया गठबंधन का परचम लहराने का काम किया, और वहां के जो उनके सांसद थे उनको हराने का काम किया, अयोध्या से। दूसरे में किसानों पर गाड़ी चलाकर किसानों को शहीद करने वाला टेनी, इन्होंने देश की जनता को, किसानों को मैसेज दिया कि 4000 किसान भी हमारे एमपी से मर जाते तो हम टिकट उसी को देते, और आपकी मजबूरी, आप वोट दो, नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान आपको खा जाएगा, आपकी भैंस चोरी हो जाएगी, आपके मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे, आपके 2 मकान है वो बढ़ जाएंगे, नहीं तो इसको वोट दो। यानी कि डराकर वोट लेने का काम ये कर रहे थे। जनता ने कहा कि हम आहिस्ता से बड़ा धमाका करेंगे, और यूपी की जनता ने आहिस्ता से वो बड़ा धमाका करने का काम। धमाका हुआ? अरे हुआ नहीं, 45-46 सीट इंडिया गठबंधन को दी यूपी ने, तो धमाका नहीं हुआ। और देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप मात्र 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीते हो कांग्रेस के कार्यकर्ता से, जहां 5 लाख से आप जीतते थे। और इस कैंपेनिंग में जहां से आप जीते हो वहां 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, 200 राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद थे, 500 विधायक थे, 1000 पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, क्योंकि मैं हूं चुनाव लड़ा के आया हूं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक वहां चुनाव लड़ा रहे थे। अगर हिसाब लगाया जाए तो हर गाँव के आगे एक विधायक और हर एक शहर का आगे एक मुख्यमंत्री खड़ा हुआ था वोट मांगने के लिए। साहब, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। बहुत सरकार कैसे बनाएंगे? आपके पास नंबर ही नहीं है, कैसे? अरे आ जाएंगे, टेंशन ना लो, आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे? अरे बहुत सारे लोग हैं, सबने टिकट बुक करा लिए, सब आने वाले हैं दिल्ली। किसने करा ली, ये भी खबर बता दीजिए। तमिलनाडु से और कलकत्ता से, और इधर से जो ना, इधर से बिहार से। तो कलकत्ता से तो ममता जी है, वो आपके साथ ही है। हाँ, साथ है, फिर भी सब तुम्हारे। और कौन, और किसने टिकट बुक करा है? बाबू नायडू हैं, और एक नीतीश कुमार तो नहीं आएंगे? आजाद समय चच्चा आएंगे, चच्चा तो पहले आएंगे। कौन? चच्चा जी पहले आएंगे। चच्चा पलटी मारेंगे? नहीं, पलटी नहीं मानेंगे। अब उनको यहाँ सिखाया और बताया जाएगा, चच्चा आप यहाँ आइए और यहाँ रहिए, और देश के संविधान बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, नौजवानों को बचाने, चंद्रबाबू नायडू ने लड़ाई लड़ी गई है, उस लड़ाई में आइए, आप भी देश में हिस्सा लीजिए। और जो आपने पीछे का, अरे वो भेजे तो थे हमने, आपको नहीं पता क्या? फैज साहब, थोड़ा सा 1 मिनट आप यहाँ पे आ जाए। एक मतलब फिर आपके जो यूपी से हैं ये कह रहे हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे, ये कह रहे हैं कि चचा भी आएंगे, चचा नीतीश कुमार। चचा को भेजा था हमने प्लानिंग के तहत, आपको नहीं पता, सारी बात बतानी नहीं जाती। हमने चचा से कहा था, पहले ही बोला आपको। अभी हम सब वो तो जागेंगे, मैंने बोला उनको ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। अच्छा, फिर भी आप बोल रहे हो नहीं हमको सब कुछ बताओ, क्योंकि उनको पता चलेगा। चचा तो किंग मेकर हो सकते हैं ना, किंग मेकर नहीं, चचा हमारे साथ है। किंग मेकर का मतलब रह गया। अरे जब भेजा ही हमने था उन्हें वहाँ,
भाई प्लानिंग से काम किया गया है। अगर प्लानिंग से काम ना करते बीजेपी वाले तो बेईमान ना करते थे ना। 400 पार चुनाव नहीं हुआ, एक वोट नहीं पड़ा, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री भाइयों बहनों 400 पार होंगे। हम किसान हैं, अब हमने खेत जोता, उसमें फसल बो दी। अब फसल बोने के बाद जो फसल तैयार हो जाएगी तो तभी तो अंदाजा लगाएंगे हम कितना धान निकलेगा, कितना गन्ना निकलेगा, कितनी सरसों निकलेगी, कितना गेहूं निकलेगा, कितना इसके अंदर जो फसल बोई वो निकलेगी। अब हमने खेत जोता ना बोया, फसल भी नहीं बोई और हम कह रहे हैं इसमें 20 कुंटल 10 कुंटल गेहूं निकलेगा, 100 कुंटल गन्ना कैसे निकल जाएगा? इतना बड़े ज्योतिष हो गए हम। देश के प्रधानमंत्री चुनाव का ऐलान नहीं हो रहा, आपका 400 पार का ऐलान इसलिए किया ताकि देश की जनता को भ्रमित किया जाए और शासन प्रशासन के लोग उनके दबाव में आ जाए। ठीक है, तो फैज साहब आखिर पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये कह रहे हैं कि चाचा जो इनके नीतीश कुमार हैं वो भी आएंगे कांग्रेस के साथ। अब तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर वो शपथ भी लेंगे सरकार कांग्रेस बनाएगी, और जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, राहुल जी ने वादे किए हैं, वो वादे भी बराबर होंगे। लेकिन वो सरकार भी टूटी फूटी सरकार होगी ना। फिर देखिए, आप याद रखना, जब सरकार बनेगी ना वो टूटी फूटी नहीं होगी, दम से बनेगी सरकार। और लोगों को भी जरूरत है सरकार की, अच्छी सरकार आए। अच्छी सरकार सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं तसल्ली बख्श रही है और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक, कहीं ना कहीं कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है। झारखंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। दोस्तों, झारखंड में कहीं ना कहीं आपने मेरे ख्याल में लास्ट टाइम कोई सीट नहीं ली थी, कोई नहीं, तो इस बार शायद 4 सीट गुलाम अहमद मीर की मेहनत भी है वहाँ पर। बिल्कुल, उसने भी बहुत मेहनत की वहाँ पर। मेंशन करना होगा, 6 सीटों पर लीड कर रहे हैं आप हाँ, झारखंड में। हाँ। बिल्कुल, झारखंड में गुलाम अहमद मीर जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कहीं ना कहीं फयाज साहब उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। अच्छी, उसने दिन रात एक किया झारखंड में, अपना जितना उसको अनुभव था वो उसने वहाँ पे अभी भी झारखंड में है, उसने वो सब इस्तेमाल किया। झारखंड से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो भी कश्मीर का गुलाल ही है ना, कश्मीर का फूल गया है वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए। कांग्रेस हेडक्वार्टर से मैं शाहिद इमरान आपके साथ।